हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। कल यूएस में आफ्टर 4 दिन की रैली के बाद हमने एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी, जहां पे डाउ फेल बाय ऑलमोस्ट लाइक 50-60 पॉइंट्स एंड नैस्डैक फेल बाय अराउंड 150 पॉइंट्स के आसपास। एक अच्छी खबर ये आई है कि फ्रॉम द यूएस दैट आज जो बाइडन माइट डिसाइड टू रिलीज रिजर्व्स ऑफ ऑयल so that they can contain the inflation, जिसकी वजह से हम अर्ली मॉर्निंग में हमने देखा कि द क्रूड हैज़ ड्रॉप बिलो $110 पर बैरल। तो ये अच्छी बात है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। Coming to the Asian markets are trading flat to kind of negative. So we can say it's flat only. SGX निफ्टी थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि एक मंथ एंड है, एक क्वार्टर एंड है और एक फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो ऑब्वियसली क्वाइट पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत एनएवी मैनेजमेंट होता है। दैट इज़ बीन सीन फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट सस्टेन करेगा जिस तरीके से हमने रैली देखी। एक अच्छी बात है, 17,350 के ऊपर हमारा क्लोज आया है। होपफुली आज भी मेंटेन करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस वुड बी 17,350 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अपसाइड इट कैन गो अप टू 17,600। वहाँ पे थोड़ा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा और द मच अवेटेड रेजिस्टेंस होपफुली इट शुड सरपास वुड बी 17,800, जहाँ पे आउटलुक हमारा चेंज हो जाएगा टू पॉजिटिव फ्रॉम अ न्यूट्रल। नाउ कमिंग टू दी अदर नाइसेस, जहाँ पे गोल्ड $19-27 के आसपास पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कल हमने स्ट्रेंथ देखी $8 से $10 की। रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, 76 रुपीज़ के नीचे आया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। काफ़ी दिनों के बाद हमने एक अच्छी खासी कैश में ख़रीदारी देखी है इन बाय बोथ दी इंस्टीट्यूशंस, बी इट अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआई ने खरीदारी की है 1357 क्रॉस की और डीआई ने 1216 क्रॉस की खरीदारी की है। 10 ईयर जीसेक भी थोड़ा बहुत नीचे आया, 6.8 के नीचे कल क्लोज आया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 6.784 पे क्लोज आया। देखते हैं कि ये कितना सस्टेन करता है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन वुड बी अ मच बिगर चैलेंज। जिस तरीके से ऑयल सस्टेन कर रहा है $100 के ऊपर, ये इट्स नॉट अ गुड साइन। 100 इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल नंबर, but otherwise it shouldn't go below, sorry, it shouldn't go above $80 also। मेरे ख्याल से हमारे लिए फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कहूँ तो $65 to $75 इज़ अ रेंज वी would like to see crude. Hopefully it should drop down to those levels in the coming weeks and months. तभी ही हमारा हम सस्टेन कर पाएंगे इन्फ्लेशन प्रेशर्स को, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगी वहाँ पे हम देखेंगे एक कॉस्ट प्रेशर हम रहेगा। और क्योंकि क्रूड इज़ अ बिग रॉ मटेरियल टू मोस्ट ऑफ दी, एक तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हम देखेंगे प्रेशर, और साथ साथ हम इंडस्ट्रियल्स में भी अगर वहाँ पे भी प्रेशर्स देखेंगे। देखते हैं ये कैसा प्ले आउट होता है, बट होपफुली आई एम प्रेइंग दैट ये $100 के नीचे आए और ना कि $100 बट बिलो 75-80 इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 17,350 रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस इज 17,600 अगेन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज 2 दिन के लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इंडिया, सो होपफुली देयर बी अ गुड अनाउंसमेंट ऑन दी ऑयल सप्लाई फ्रंट। तो देखते हैं यहाँ पे कितना हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं सारे ही लोगों को कहूँगा कि आज लास्ट दिन है अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना। अदरवाइज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल सी फेसिंग अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ to 1,000 रुपीज़, जो कि एज पर दी मार्केट इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बट ट्राई टू जस्ट लिंक योर आधार विद पैन, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ना कि जस्ट अपने लिए, बट यू कैन ऑल्सो check for your
for family members, friends, and just pass on this information. It's a very, very important information that you should share in your social groups. Coming to the stocks में IT stocks are showing some kind of a strength, जो कि हम पॉजिटिव हैं. अडानी ग्रुप पे हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव हैं. अडानी एंटरप्राइज हमने कल एक ऑलमोस्ट ₹100 का मूव देखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था. साथ साथ मैं काफ़ी एक दो दिन से मेंशन कर रहा हूँ कि बैंकिंग कुड बी अ जोकर इन द बैक विच इज़ डूइंग वेल. कल अच्छा खासा मूव हुआ, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास. अडानी पोर्ट विच हैज़ बीन अंडर परफॉर्मर अडानी ग्रुप में, तो वहाँ पे हमने एक बाइंग देखी. एक रेजिस्टेंस के आसपास आया है 775 से लेके 785 के रेंज में. होपफुली अगर उसको सरपास कर लेता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 815 से लेके 820. और अगर वो उसको क्रॉस कर लेता है, देन वी आर जस्ट स्ट्रेट अवे हेडिंग टूवर्ड्स 900-950 लेवल्स, विच इज़ इवेंचुअल आर टारगेट फॉर अडानी पोर्ट. साथ साथ IT स्टॉक्स जैसे मैंने कहा, TCS, एम्फोसिस और इन्फोसिस, HCL टेक. नाउ दी जैसे ही हम फर्स्ट वीक अप्रैल में आएंगे, IT स्टॉक्स वुड बी द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स. होपफुली द रिजल्ट्स शुड बी गुड, एंड बिफोर द रिजल्ट्स कम आउट, preempting the good results, the stock should do well in case of the IT stocks. So IT stocks पे आप फोकस कीजिए. साथ साथ रिलायंस ने देखिए कंटिन्यूस की एक अच्छी खासी रैली दिखाई है. 2673 पे आया. रेजिस्टेंस इज ऑन दी 2700 लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. 27 से लेके 26 2710 2720. तो अगर किसी ने 2300 2350 या 24 पे लिया है, और अगर वो देख रहे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, अगर आपने होल्ड किया एज अ डिलीवरी, यू कैन बुक प्रॉफिट एट दीज लेवल्स. यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर, अगर हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जस्ट लीव इट एंड कंटिन्यू टू होल्ड Reliance. Now coming to the last segment, which is the pharma मैं बार बार repeat कर रहा हूँ. Even though the stocks has not started moving, it has, but with a little bit of movement, every drop you should be a buyer. In case of pharma, the best would be pharma ETF. वो easy है to buy करना instead of betting on a single company, क्योंकि हमने कल देखा ऑरबिंदो, कल परसों ऑरबिंदो ने एक कंपनी को एक्वायर किया. इवन दो इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़, स्टिल द ऑरबिंदो फेल बाय अराउंड 1.5-2%, बट अदरवाइज ऑल द फार्मर्स डिड वेल. सो ऑरबिंदो में सॉरी नॉट ऑरबिंदो बट ऑल द फार्मा कंपनी हैज़ दैट चैलेंज ऑफ FDA अप्रूवल, acquiring some kind of a company. ये challenges उन्हें उसमें बना रहता है हमेशा, और inspections होती हैं. Then the question gets raised on the inspection. So मेरे ख्याल से the comforting factor is the pharma index. अगर उसमें अगर आप बाय करके चल सकते हो, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट और सबसे comforting बाय रहेगा. तो वन शुड बी अ बायर. निपॉन का ही फार्मा ETF है विच ट्रेड्स अराउंड 13.8 13.75. आप देख लीजिए, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. डीमैट अगर आप यूज़ करते हो, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो. आई फील इट्स अ वेरी गुड बाय. बहुत सारे फार्मा इंडेक्स हैं, आई एम नॉट जस्ट मेंशनिंग एक, बट आप कोई भी फार्मा इंडेक्स देख लो, वहाँ पे यू शुड बी अ बायर. सो विद दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में. सो थैंक यू सो मच.